इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताऊंगा एडोब इलिस्ट्रेटर में ग्रेडियंट टूल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्न एनिमेशन पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से टूल्स को यूज करके देखा होगा एडोब इलिस्ट्रेटर में। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में काफी सारे टूल्स, पैनल के टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ग्रेडियंट टूल के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह टूल डिपेंड करता है कलर टूल के ऊपर और इससे आप अपनी ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत ही अच्छे कलर को फील कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस आइकॉन को हम बोलते हैं ग्रेडियंट टूल और आप अपने कीबोर्ड पर जी बटन से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, एक शेप क्रिएट कर रहे हैं रेक्टेंगल का। और यहाँ पर हमने रेक्टेंगल पे जो अपना फिल कलर है इसे हम ऑफ कर रहे हैं, नन। तो हमने इसे नन कर दिया है और यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रोक कलर है वो ऑलरेडी ब्लैक फिल है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अगेन ग्रेडियंट टूल। और ग्रेडियंट टूल लेने के बाद आपको आना है फोर पैनल ग्रुप पे। तो यहाँ पर भी आपको मैंने इस पैनल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। तो यहाँ पर आपको, आप जो भी टूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ डिफरेंट टाइप की आपको प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कि आपको मिलती थी यहाँ पर ऊपर टैब डॉक्यूमेंट्स विंडो पर। तो उसी टाइप से आपको कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ टूल की मिलती है फोर पैनल ग्रुप पर। तो यहाँ पर जैसे आप अगर ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो ब्रश की भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। खैर, इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आज हम कवर कर रहे हैं ग्रेडियंट टूल। तो यहाँ पर मैं आज आपको ग्रेडियंट टूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा फोर पैनल ग्रुप पर। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ अगेन कि हमने क्या किया है। तो सिंपल से आपको अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एक आपने जो शेप बनाया हुआ है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर ग्रेडियंट टूल के प्रॉपर्टीज़ पर। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको आना है टाइप पर। तो टाइप में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक लीनिया, एक रेडियल। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। लीनिया का मतलब होता है लाइन और रेडियल का मतलब होता है एक राउंड। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको एक लाइन का इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आप लीनिया सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई राउंड इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे आप रेडियल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे हैं लीनिया। और अगर हम आते हैं इस आइकॉन पे तो यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो इस टाइप से आप ग्रेडियंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो कलर है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो ये एक बटन है जिससे आप कलर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं स्क्रीन पर, जो आप जिस ऑब्जेक्ट पे आपने कलर फिल किया है। तो यहाँ पर मैं आकर इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं कलर के बारे में आपको डिटेल्स बहुत ही अच्छे से अलग ट्यूटोरियल बना के वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है इस आइकॉन पे और इस आइकॉन पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अगर आप आरजीबी यानी कि स्क्रीन के लिए वर्क कर रहे हैं, CMYK यानी कि आप प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड बैप फॉर आरजीबी अगर आप किसी भी बैप के लिए वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैप आरजीबी कलर सेलेक्ट करना है। तो आप अपनी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपने प्रीसेट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं भी ले रहा हूँ RGB और RGB लेने के बाद आपको आना है कलर पे। तो यहाँ पर आपको बहुत से स्विचेस मिल जाएंगे कलर के, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पर कोई भी कलर पिक कर लीजिए और यहाँ पर आपका कलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फील चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप दूसरे साइड पे भी चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद आप कलर को चॉइस कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने ग्रेडियंट को फील कर सकते हैं, बहुत ही इजी। और अगर आपको एक और बटन लगानी है, मतलब कि एक और कलर फील करना है सपोज यहाँ पे बीच पे, तो आपको सिंपल अपनी लेफ़्ट बटन को क्लिक करना है यहाँ पर लाकर और यहाँ पर आपको एक और स्विच मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आकर अपने कलर को फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको मिलता है रेडियल। तो जो हमने ये कलर सेलेक्ट किया है तो इसको जैसे ही हम रेडियल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये राउंड इफेक्ट में आ जाएगा और इसे आप राउंड में मैनेज कर सकते हैं।
तो ये देखिए, जैसे ये सबसे पहला हमारा कलर था येलो, तो इस येलो को अगर आप और बड़ा करना चाहते हैं और शार्प करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप लोगों को पहले ही बता चुका है मैंने। और यहाँ पे है कुछ एंगल। अगर आपने ग्रेडियंट टूल लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको मिलता है सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे आपको एंगल मिलता है कि आपको के एंगल कितना रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रेडियंट टूल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, और मैं आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर करूँगा जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे किसी भी एक लोगो पर, तो आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आई ड्रॉपर टूल का, और आप अपने कीबोर्ड पर आई बटन से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल और एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो हमने अभी लास्ट में ग्रेडियंट टूल लिया हुआ था तो ये यहाँ पर फिल हो रहा है, तो इसे मैं अभी हटाकर कर रहा हूँ रेड। एंड नेक्स्ट मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका कलर हम करेंगे नन। तो हमने जिस शेप का कलर नन किया था उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद यहाँ पर आपको एक आई ड्रॉप मिलती है, और आई ड्रॉप से आपको जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर जाकर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। तो लेफ़्ट क्लिक करते ही आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आप आई ड्रॉपर टूल से जिस भी कलर को पिक करेंगे, यह आई ड्रॉपर टूल आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसके अंदर कलर फिल करके आपको दे देगा। तो इस आई ड्रॉपर टूल से आपका यूज़ ये है कि आप अपने कलर को चॉइस कर सकते हैं अगर वो आपके आर्ट बोर्ड पर कहीं भी रखा हुआ है तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको मिलता है ब्लेंड टूल, और इसको आप अपने कीबोर्ड पर W बटन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आपको मिलता है ब्लेंड टूल, और इसको आप अपने कीबोर्ड पर W बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैंने पेन टूल से दो शेप यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इसके बाद मैं ले रहा हूँ ब्लेंड टूल। तो यहाँ पर इसे लेने के बाद मैं इसके लास्ट के पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही हम दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बीच में आपको सेम शेप का वेरिएशन मिलता है। आपको जो आपने जो भी शेप बनाया हुआ है उससे मिलता जुलता शेप आपको बीच में ये फिल करके दे देगा। तो इससे बहुत सी अच्छी डिज़ाइन भी बनाई जाती हैं, और इसे बहुत सारी ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिंबल स्प्रेड टूल का, और इसे आप कीबोर्ड पर शिफ्ट और एस बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शेप के अंदर कोई भी डिज़ाइन को फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्प्रे टूल का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एडोब की तरफ से कुछ स्प्रे प्रोवाइड कराए गए हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्रश, और ब्रश के बाद आपको जाना है सिम्बॉल्स पे। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको सिंपल कोई भी जो पैटर्न आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है स्प्रे टूल, और उसके बाद सिंपल आपको स्प्रे जैसा यहाँ पे प्रेस करना है, और ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिंबल फिल करके दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है ग्राफ टूल का, और अगर आप कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं ज़्यादातर वेबसाइट में, और ऑफिशियल प्रोजेक्ट में आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल एक रेशियो सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंटर बटन, एंड इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको पूछेगा कि इसे आपको सेव करना है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यस। और जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यस, तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ बनाकर दे देगा जो भी आपने फिल किया हुआ था एक रेशियो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आर्ट बोर्ड टूल का, और इसको आप शिफ्ट और ओ बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आर्ट बोर्ड तो समझ में आ गया होगा कि किसे बोलते हैं। आर्ट बोर्ड यही है जो हमने वाइट कलर का लेकर रखा हुआ है। तो अगर आप किसी भी सपोज़ अगर आपने 1920x180 के लिए रेजोल्यूशन के लिए वर्क किया है, और उसी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सपोज़ मोबाइल स्क्रीन के लिए, तो ये आर्ट बोर्ड उसके लिए हेल्प करेगा आपकी। और ये फीचर आपको सीसी के अंदर देखने को मिलता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद प्रीसेट्स पे आपको मिलते हैं काफ़ी सारे प्रीसेट्स कि आपको किस साइज का आर्ट बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट दिए गए हैं 2K 4K HD और एप्पल मोबाइल। तो काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं यहाँ पर, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ मैंने लिया है यहाँ पर 2K, और ये आपका आर्टबोर्ड 2K में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्लाइस टूल का,
और शिफ्ट के बटन से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल का यूज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी वेब के लिए वर्क कर रहे हैं और अगर आपको कोई आइकॉन या कोई बटन बनानी है तो यहाँ से आप उस आइकॉन या बटन को बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बटन बना के रखी हुई है ओके की, तो इसके ऊपर सिंपल मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइस एक ड्रॉ करना है और जैसे ही आप स्लाइस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि ये आपकी बटन रेडी हो गई है। तो इसके बाद आपको जाना है फाइल पे। फाइल में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब। तो जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पूरे स्लाइड्स टूल का। और यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं जिनका अगर आपको यूज़ है तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप अभी इसको सेव कर लीजिए। और जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। आप अब इसको रीनेम कर सकते हैं और सिंपल आपको सेव पे हिट करना है। तो सेव करने से आपको इस टाइप से अलग से बटन मिल जाएगी और इसे आप यूज़ कर सकते हैं बैप के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हैंड टूल का और आप इसे कीबोर्ड पर एच बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस टूल से आप अपने आर्ट बोर्ड पर मूवमेंट कर सकते हैं और इसे मूव कर सकते हैं जैसे आप माउस से मूव करते हैं। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जूम टूल का जिसका शॉर्टकट है जेड। तो इस टूल को यूज़ करने के बाद अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट जूम कर सकते हैं जैसे आप माउस से भी जूम करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे और इसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है फील कलर और स्ट्रोक कलर। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं एक रेक्टेंगल और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। उसके बाद आपको यहाँ पर फील कलर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन आता है ओनली बैप कलर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बैप के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली बैप कलर। अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं वीडियो के लिए या फिर ग्राफिक डिज़ाइन के लिए तो यहाँ से आप इसे हटा दीजिए। तो ये फील कलर है, यहाँ से आप अपने मनपसंद का कोई भी फील कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है। तो फील कलर को लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फील कलर फील हो गया है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड पे तो अभी हमने स्ट्रोक कलर कुछ भी नहीं लिया है और यहाँ पर ये बिल्कुल नन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ये बिल्कुल नन है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रोक कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोक में आके आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक सेट होता है। तो ब्लैक ही हम यहाँ पर रख रहे हैं और ब्लैक लेने के बाद हम सेलेक्ट कर रहे हैं ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो स्ट्रोक है ब्लैक कलर को वो फील हो चुका है और यहाँ पर भी हमारा जो स्ट्रोक है वो ब्लैक कलर से फील बता रहा है। तो यहाँ से आप स्ट्रोक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सॉरी, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप स्ट्रोक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रोक कलर और फील कलर। और अगर आप इसका जस्ट निगेटिव चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो स्ट्रोक कलर है वो फील कलर में चला जाएगा और जो फील कलर है वो स्ट्रोक कलर में चला जाएगा। और अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है पहले जैसा तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट मिल जाता है। तो यहाँ से आप उसे ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टूल्स पैनल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। और आज हमारा टूल्स पैनल यहीं पे होता है एंड। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मैं आपको बताऊंगा लेयर्स के बारे में कि कैसे आप लेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ग्रेडियंट टूल, आई ड्रॉपर टूल और भी जो हमारे टूल्स पैनल पे जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए मैंने आपको ये ट्यूटोरियल पूरा बता दिया है। और आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे मैं और भी इन्फॉर्मेशन एडोब इलस्ट्रेटर की लेकर आऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप वहाँ पे लोगो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सब ट्यूटोरियल भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे चैनल पर मिलते जाएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे और आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय, टेक केयर।